आज दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स और कैप्सूल्स मौजूद हैं जो लोगों को कुछ दिनों में ही जवान दिखाने का दावा करते हैं। हालांकि असल में अगर देखा जाए तो इन महंगे प्रोडक्ट्स का कुछ खास असर नहीं होता है। ऐसे में साइंटिस्ट उम्रदराज लोगों में युवाओं जैसी चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए कई लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अब जाकर इसमें कुछ कामयाबी मिलती दिख रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के इस रिसर्च की माने तो शायद कुछ समय बाद 50 साल की उम्र का इंसान भी 30 साल के युवा जितना ताकतवर और खूबसूरत लग सकता है। यानी उसकी स्किन उतनी ही कसी हुई लगेगी जितनी किसी नौजवान की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो आइए इस शोध को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में बोस्टन के एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में पहले तो बूढ़े और कमजोर चूहों को लाया गया। उसके बाद इन बूढ़े और कमजोर चूहों को ज्यादा स्वस्थ और मजबूत चूहों में बदल दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उनकी उम्र के कारण कमजोर पड़ी नजर भी ठीक हो गई है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी ने मिलकर यह शोध को किया है। इस जॉइंट शोध के बाद शोधकर्ता डेविड सेंक्लियर ने साफ तौर पर यह कहा है कि उम्र एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके साथ अगर इंसान चाहे तो छेड़छाड़ कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शोध का नाम है लॉस ऑफ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कॉज ऑफ मैमेलियन एजिंग। इस प्रयोग में पाया गया कि उम्र को पीछे लौटाकर वापस युवा बनाया जा सकता है। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि उम्र न केवल पीछे लौटती है बल्कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साइंटिस्ट ने कहा कि किसी भी शरीर के पास अपनी युवावस्था की बैकअप कॉपी होती है। अगर इस कॉपी को ही ट्रिगर किया जाए तो सेल्स का रीजेनरेशन होने लगेगा और इंसान का उम्र पीछे लौटने लगेगा। शोधकर्ता सेंक्लियर का कहना है कि जब कोशिकाएं अपने ही डीएनए को ठीक से रीड नहीं कर पाती हैं तो बुढ़ापा आने लगता है। इस रिसर्च के दौरान बूढ़े और कमजोर नजर वाली चूहों में ह्यूमन एडल्ट स्किन सेल्स डाला गया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उनकी नजर वापस ठीक हो गई। इस तरह ब्रेन, मसल और किडनी सेल्स को भी युवावस्था में पहुंचाया जा सका। आपको बता दें कि यह शोध लगभग 1 साल तक चला था और इसका सैंपल एरिया भी ज्यादा बड़ा नहीं था। इसे बहुत ही छोटे ग्रुप पर ही आजमाया गया था। इसलिए वैज्ञानिक फिलहाल ये निश्चित नहीं है कि यह प्रोसेस इंसानों पर भी उतनी ही काम करेगी।